विश्व मिट्टी का नवीन वर्गीकरण। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व मिट्टी का नवीन वर्गीकरण और अपरदन के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं विश्व मिट्टी का नवीन वर्गीकरण के बारे में। पहला है दोस्तों एंटीसाल। ये मिट्टियाँ सहारा, कनाडा के पर्वतों में, अलास्का, साइबेरिया और तिब्बत में पाई जाती है। दूसरा है इनवर्टिसाल। ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सूडान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। अगला है दोस्तों इरिडोसाल। ये मिट्टियाँ जो है दक्षिण पश्चिम अमेरिका, मध्य मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग, सहारा पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और गोबी में पाई जाती है। अगला है दोस्तों मूलीसॉल। ये मिट्टियाँ अमेरिका, चीन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल मंगोलिया, पेरुगुए, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अर्जेंटीना के मैदानों में फैली हुई है। अगला है दोस्तों इंसेप्टिसाल। ये मिट्टियाँ जो है अमेरिका, चिली, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस, साइबेरिया, पूर्वी चीन, दक्षिण पश्चिम गंगा घाटियों और इक्वाडोर के हिस्सों में फैली हुई है। वहीं दोस्तों स्पाडोसाल। ये मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। सातवां है दोस्तों अल्फीसाल। ये मिट्टियाँ जो है दोस्तों अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के निचले भागों पर, भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के पर्णपाती वन प्रांतों में फैली हुई है। दोस्तों आठवां है दोस्तों अल्टीसाल। ये मिट्टियाँ जो है दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण ब्राज़ील और पैराग्वे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई है। दोस्तों ऑक्सीसाल जो है नौवां। ये मिट्टियाँ उत्तरी ब्राज़ील, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई है। हिस्टोसाल। ये मिट्टियाँ निम्न अक्षांशों में पाई जाती है। अब दोस्तों निम्न अक्षांश क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपरदन के बारे में। इरोशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, गुरुत्वाकर्षण प्रवाहमान जल, पवन तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराओं जैसे अपरदन एजेंटों द्वारा उखड़े चट्टान के विघटन को अपरदन कहा जाता है। भौतिक अपरदन के अंतर्गत अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन, जलगति क्रियाएं आती है। दोस्तों अपघर्षण के अंतर्गत अपरदन एजेंटों द्वारा स्थानांतरित पदार्थों के माध्यम से चट्टानों की कटाई, छटाई एवं घिसाई की जाती है। सन्निघर्षण के अंतर्गत स्थानांतरण के मैदान पदार्थ पर आपस में टकराकर विघटित हो जाते हैं। अपवहन की क्रिया मरुस्थलों में होती है। जलगति क्रिया में नदी का जल चट्टानों का पर प्रवाह कर उसके संगठन को कमजोर करता है एवं विघटित पदार्थ का परिवहन करता है। रासायनिक अपरदन संक्षारण के द्वारा होता है, जो घुलन क्रिया, कार्बनीकरण और जलयोजन, ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन के माध्यम से संपन्न होता है। परिवहन के अंतर्गत विविध कारणों से अपक्षयित एवं अपवर्धित पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है।
दोस्तों बड़े कणों या खंडों या का परिवहन जो है धरातल पर घसीटने के द्वारा होता है। दोस्तों नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ जो है इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ जो है वह कौन कौन सी है। दोस्तों नदियाँ अपवर्तन, परिवहन एवं निक्षेपक क्रिया करती है। नदी द्वारा उत्पन्न स्थल रूप इस प्रकार हैं, जैसे गार्ज एवं कैनियन। नदी के लंबवत कटाव क्रिया से भी आकार की घाटी गार्ज एवं कैनियन के रूप में विकसित होती है। जलप्रपात, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। दोस्तों विश्व के प्रमुख जलप्रपात जो हैं 12 गो हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है दोस्तों एंजेल, संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात। ऊंचाई जो है 979 मीटर है और अवस्थित जो है दोस्तों कैरोनी नदी वेनेजुएला में अवस्थित है। अगला है दोस्तों तुगेला, ऊंचाई है दोस्तों 948 मीटर और दक्षिण अफ्रीका में यह अवस्थित है। तीसरा है दोस्तों थ्री सिस्टर, 914 मीटर इसकी ऊंचाई है और पेरू में यह अवस्थित है। अगला है दोस्तों ब्राउनी, जिसकी जो ऊंचाई है 836 मीटर है, यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। और पांचवा है योसेमाइट, 739 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है और कैलिफोर्निया में यह अवस्थित है। और छठवां है सदरलैंड, 580 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। सातवां है तकाकू, इसकी जो ऊंचाई है वह 400 मीटर है और ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में अवस्थित है। और सातवां का ये कुंजिकाल, 455 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भारत में अवस्थित है। आठवां है दोस्तों जोग प्रपात, यह 253 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और यह भारत में अवस्थित है। और नौवां है मुल्टनोमाह, 250 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और यह ओरेंगन यूएसए में अवस्थित है। 10वां है ग्रैंड प्रपात 160 मीटर ऊंचाई है, यह लेब्राडोर यानी कनाडा में अवस्थित है। 11वां है विक्टोरिया, 108 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में अवस्थित है। 12वां है दोस्तों नियाग्रा, 53.6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और यह यूएसए यानी कनाडा में अवस्थित है। दोस्तों डेल्टा के बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं। नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर त्रिभुज जैसा जो होता है विकसित स्थल रूप जो है डेल्टा कहलाता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। जल गर्तिका, नदी के प्रवाह मार्ग में जल दाब एवं घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है, जिसे जल गर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका जो है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। नदी घाटों के दोनों ओर नमोस्मेस्म के कारण विकसित सोपानी संरचना को नदी वेदिका कहा जाता है। नदी विसर्प नदियों के अंतिम पौड़ा अवस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों में के घुमावदार मार्ग को नदी विसर्प कहते हैं। दोस्तों जलोढ़ पंख जो है नदियों द्वारा पर्वतों के आधार पर तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण जो है जो आकृति एवं पंख के समान होता है,
जलोढ़ पंख कहलाता है। और दोस्तों तटबंध जो है नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं वह तटबंध कहलाते हैं। और अगला है दोस्तों छाड़न झील। जब नदियाँ अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है तब नदियों का विसर्प या अवशिष्ट भाग छाड़न या गोखुर झील कहलाता है। जी हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को